मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स में अपन ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर जो 1 था अपना सेट। चैप्टर नंबर 1 सेट या क्या बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं। तो कल अपन ने समुच्चय की डेफिनेशन देखी थी कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसको डिफाइन कर दिया गया है, सुपरिभाषित संग्रह उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय के बाद में समुच्चय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आदि से रिप्रेजेंट किया जाता है। समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इनको किसमें लिखा जाता है? एक मजला कोष्ठक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो वो समुच्चय हो गया। अब इसके बाद में समुच्चय के प्रकार देखे थे। सबसे पहले रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होते हैं उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने जो पॉइंट देखा था आपके समुच्चय के प्रकार एकल देखा था। परिमित समुच्चय जिसमें केवल लिमिट जो अवयवों की संख्या सीमित होती है तो फिक्स होती है उसको परिमित बोलते हैं। अपरिमित जिसमें इनफाइनाइट सदस्य होता है जैसे नेचुरल नंबरों का समुच्चय तो वो अनंत तक होता है तो अपरिमित कहलाता है। इसके बाद में अपन समान समुच्चय दो समुच्चय ए व बी दे रखे हैं जिसमें ए व बी दोनों एक दूसरे के समान है। जितने अवयव ए में होते हैं बी में, जितने अवयव ए बी सी में यदि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है उधर भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होते हैं। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो तो ए व बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। और समुच्चय को लिखने का तरीका दो तरीके से था। एक तो यदि 1 बाय 1 एलिमेंट को लिख लिया जाता है तो वो समुच्चय का कौन रोस्टर मेथड कहलाता है या सारणीबद्ध रूप कहलाता है। इसके बाद में मेथड ऑफ डेफिनेशन या सेट बिल्डर मेथड जिसके अंदर डेफिनेशन या उसकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। ये सब अपन ने कल देख लिया था, ठीक है। अब आप आज अपना जो पॉइंट है उप समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। कोई भी उप समुच्चय क्या होता है? यदि कोई मान लो एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है जिसके मेंबर 1, 2 है और एक समुच्चय बी है जिसके मेंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। अब इस समुच्चय ए का मेंबर क्या है? 1, 2 है। 1, 2 जिसके जो भी मेंबर 1, 2 इधर भी है, इधर 1, 2 है ए में तो ए के सभी अवयव 1, 2 इधर भी है। तो यदि कोई समुच्चय ए है जिसका सभी अवयव किसी समुच्चय बी में भी हो तो इस समुच्चय ए को उप समुच्चय कहते हैं। किसका? बी का। समुच्चय ए है उप समुच्चय, समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। ए जो है वो उप समुच्चय है किसका? बी का। इसको लिखा जाता है मैथमेटिकली ए इज द सबसेट ऑफ द बी। ये जो साइन है वो सबसेट का है। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। तो यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय बी में भी हो तो समुच्चय ए जो होता है वो बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय। और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है ए इज द सबसेट ऑफ द बी। अब ए के सभी अवयव बी में होते हैं। बी में जैसे ए के अवयव 1, 2 है तो इधर 1, 2 है। अब बी में एक्स्ट्रा कितने भी हो सकते हैं वो अपना कोई लेना देना नहीं है। अपन के तो ए के जो मेंबर है वो अन्य बी में भी होने चाहिए तो ए इज द सबसेट ऑफ द बी। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो एक समुच्चय सी है जिसके मेंबर है ए, ई और आई और एक समुच्चय बी है जिसके मेंबर है ए, ई। अब देखो यहां पर ए जो है ए इधर भी है, ई इधर है, ए इधर भी है, लेकिन यहाँ आई है लेकिन उधर आई नहीं है तो यहाँ पर सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ द डी। सी डी का सबसेट नहीं होगा। सी इज जो सी है वो सबसेट का साइन ये और इसको मैं कैपिटल सी से लिख, सी इज नॉट सबसेट ऑफ द डी। और नॉट सबसेट है तो इसको इस तरह से काट दिया जाता है। सी जो है जो सी उप समुच्चय है वो डी का उप समुच्चय नहीं है। सी इज नॉट सबसेट ऑफ द डी बट जो डी है इज द सबसेट ऑफ द सी। जो डी है वो सी का क्या है? सबसेट है। डी इज द सबसेट ऑफ द डी। लेकिन डी के जो भी एलिमेंट डी का अवयव ए है, ए इधर भी है, ई इधर है तो ई इधर भी है तो डी है वो छोटा है किससे? सी से। और डी का प्रत्येक अवयव किसमें है? सी में है। देन वी कैन से दैट डी इज द सबसेट। ये सबसेट का साइन है ये। डी इज द सबसेट ऑफ द सी। डी किसका सबसेट है? सी का उपसमुच्चय है। तो अपन ये डेफिनेशन देंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी है
तो समुच्चय ए जो है वो बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय। If the element of the A also is the element of the B, then A is the subset of the B. इस तरह से ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नेचुरल नंबर। अपन जानते हैं नेचुरल नंबर क्या आता है? 1 2 3 4 और होल नंबर क्या आता है? 0 1 2 3 अब इसमें कहे अपन कौन किसका उप समुच्चय होगा? देखो नेचुरल नंबर n है, इसके सभी मेंबर जो है वो सभी इसमें w में भी आ रहे हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे? n नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट होता है? द होल नंबर का सबसेट, क्योंकि नेचुरल नंबर के सभी अवयव एलिमेंट है वो w में भी है, इसलिए नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर। यदि होल नंबर के आगे और बात करें, होल नंबर किसका सबसेट होगा? होल नंबर इज द सबसेट ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स में होता है क्योंकि 0 1 2 3 उधर 0 -1 -2 होते हैं इंटीजर में, तो ये तो एक छोटा सा पार्ट हुआ w किसका? इंटीजर का। देन वी कैन से दैट द होल नंबर इज द सबसेट ऑफ द इंटीजर। तो इस तरह से इसके हम सब उप समुच्चय को लिखते हैं। अब इसमें एक उचित उप समुच्चय की बात आती है, प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि कोई समुच्चय ए है, जो ए का प्रत्येक मेंबर किसमें है? समुच्चय बी में भी है, लेकिन जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो ए को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ द बी। लेट जैसे माना ए है जिसके मेंबर आपके 1 2 और 3 है। समुच्चय जो बी है, सेट बी, उसके मेंबर मान लो 1 2 3 4 और 5 है। हियर ए इज द सबसेट ऑफ द बी। ए है समुच्चय है जो है वो किसका उप समुच्चय है? बी का। अब यदि ए के अवयव जो है वो बी से कम है, जैसे 1 2 3 है और यहाँ पर 1 2 3 से कम है, तो यदि तो इस तरह से यदि कम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय। ओके, लेकिन यदि मैं एक अलग एग्जांपल ले लो, एक समुच्चय ले लो P जिसके मेंबर मान लो 1 2 और 3 है, और एक समुच्चय Q है जिसके मेंबर भी 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? P is the subset of the Q। P किसका सबसेट है? Q। Also Q is also subset of the P। Q के भी मेंबर P में बिलोंग कर रहे हैं सबके सब, तो Q भी उप समुच्चय होगा किसका? P का। लेकिन P के जो मेंबर 1 2 3 है और Q में भी क्या है? 1 2 3 है, तो समान समुच्चय तो हो गए। P is the subset of the Q। Q का सबसेट है, लेकिन ये P के मेंबर भी 3 है और Q के मेंबर भी 3 है, तो यहाँ पर जो P है वो केवल उप समुच्चय होगा, उचित नहीं होगा। उचित कब होता है? जब उप समुच्चय जो भी होता है उसके अवयव उसके अधिक समुच्चय सेकंड वाले समुच्चय से कम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर A जो है इसमें 1 2 3 मेंबर है और दूसरा क्या है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर A उप समुच्चय तो है, साथ साथ में A है उचित उप समुच्चय भी है, क्योंकि मेंबर जो A में है वो B से क्या है? कम है। यहाँ पर 3 मेंबर है और यहाँ पर कितने हैं? 5 मेंबर। तो ये तो हो गया उचित उप समुच्चय, और इसको जो B को जो होता है उसको अधिक समुच्चय बोलते हैं। इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में ये इसका अधिक समुच्चय कहलाता है। B क्या हुआ? अधिक समुच्चय। A is the proper subset of the B, particularly in this example, and P and Q. P is a subset of the only subset of the Q, and Q is the only subset of the P, because the member of the P and Q are equal. यदि इक्वल है तो ये only subset कहलाता है, और यदि छोटा है तो क्या कहलाता है? उचित उप समुच्चय कहलाता है। ओके, ये डेफिनेशन आप बुक से जो हाईलाइट की हुई है उसको नोट कर लेना नोट्स के रूप में। अब अपना जो पॉइंट आ रहा है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। अब यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक या सार्वभौम,
जो होता है। अब अपनी छोटे छोटे इस पृथ्वी पर बहुत सारे अपन ने देखे छोटे छोटे देश है, और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या होता है, पूरा संसार होता है। इसी तरह यदि आपने पास कोई समुच्चय है, मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ए जिसमें 1 2 है, समुच्चय बी है जिसके मेंबर 2 3 एंड 4 है, समुच्चय जो सी है उसके मेंबर मान लो 1 2 3 एंड 4 है, और एक मैं अनदर ले रहा हूं सेट जिसके मेंबर मान लो आपके 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये जो है ए के मेंबर भी इस समुच्चय में आ रहे हैं, बी के मेंबर भी इस समुच्चय में आ रहे हैं, सी के मेंबर भी क्या है, इस समुच्चय में आ रहे हैं। तो विचाराधीन जो भी आपके पास समुच्चय मान लो ए बी और सी, उनके लिए एक ऐसा समुच्चय जो उन सबका क्या है, सबके लिए अधिक समुच्चय है, या एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी मेंबर दिए गए विचाराधीन के भी क्या होते हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। तो उसके लिए विचाराधीन ये जो समुच्चय होता है, इस समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय यदि विचाराधीन ए बी और सी जिनके सभी अवयव है किसी अन्य समुच्चय बी के भी अन्य समुच्चय यू के भी अवयव हो, तो विचाराधीन समुच्चय ए बी और सी के लिए ये जो सेट होता है वो उसके क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये सबसे इन सबसे जो सबके मेंबर है इसके अंदर है, तो ये इनके सबके लिए एक तरह से बिगेस्ट हुआ, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो डेफिनेशन, जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो, इसके लिए A is the subset of the B, A is the subset of the U का सबसेट है, also जो B है वो भी सबसेट है किसका, U का है, C है वो भी किसका सबसेट है आपके, C is the subset of the U। तो विचाराधीन A B C जो सभी किसी के किसके सबसेट है, U के सबसेट है, तो यहाँ पर जो U है वो उसके लिए आपका क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके बाद में आपका पॉइंट आता है घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट समझने से पहले अपन ये देखते हैं किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। जैसे मान लो एक समुच्चय आपको ए दे रखा है जिसके मेंबर मान लो 1 और 2 ए है, ए इज द सेट एंड एलिमेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब आपके इसके क्या बना रहे हैं अपन, उप समुच्चय बना रहे हैं। उप समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव ए में भी होते हैं चाहिए। तो सबसे पहले रिक्त जो समुच्चय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करने की बात है। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, हमेशा किसी ऐसे दूसरे समुच्चय जिसमें एक या एक से ज्यादा अवयव होता है उसके लिए वो हमेशा क्या होता है, उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं है, ये रिक्त समुच्चय। ये किसका उप समुच्चय होगा, इस दिए गए समुच्चय ए का, और भी जो है उसका भी हो सकता है। इसके बाद में एक तो रिक्त समुच्चय की बात होगी। रिक्त समुच्चय या नल सेट इज द सबसेट ऑफ द ए। सेकंड में यदि मैं एक समुच्चय बनाऊं जिसमें केवल एक मेंबर एक ले रहा हूं तो वो भी उप समुच्चय होगा किसका, ए का। तीसरा एक समुच्चय जिसमें दो एलिमेंट 2 ले रहा हूं तो वो भी सबसेट किसका होगा, ए का। और यदि मैं 1 और 2 दोनों को खुद को भी ले लेता हूं तो ये भी किसका उप समुच्चय होगा, ए। यहाँ पर 1 2 इज द सबसेट ऑफ द ए। तो यदि समुच्चय ए है जिसके में 1 और 2 है तो इसके उप समुच्चय देखो, पहला था रिक्त समुच्चय, हमेशा रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता ही है, ये ध्यान रखना है। ये रिक्त समुच्चय इज द सबसेट ऑफ द ए। एक मेंबर ले लिया तो ये भी ये सेट जो है वो भी उप समुच्चय है किसका, ए का। एक अवयव एलिमेंट 2 को ले लिया तो ये भी किसका उप समुच्चय है, ए का। और यदि 1 2 को खुद को भी ले लिया तो ये भी क्या है, उप समुच्चय। पर्टिकुलर यहाँ पर 1 2 इधर 1 2 का 1 2 दोनों ले लिए तो ये उप समुच्चय है। साथ में ये क्या होगा आपका, ये तीनों तो है उचित कहलाएंगे और ये ओनली क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो अब घात समुच्चय की बात हो रही है। घात समुच्चय क्या होता है, यदि कोई समुच्चय ए दे रखा है उसके सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, उसके सभी संभव उप समुच्चय जितने भी उसके उप समुच्चय होते हैं उनको आप इंडिविजुअल फाइंड कर लो। किसी समुच्चय के दिए गए समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों को आप लिख लो। अब इन उप समुच्चयों का एक समुच्चय यदि बना है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ द ए। इसको P से रिप्रेजेंट, पावर सेट ऑफ ए। दिए गए समुच्चय ए का
पावर सेट उचित क्या है घात समुच्चय पावर सेट ऑफ ए वो क्या होगा इसके सभी संभव उप समुच्चयों का क्या होगा समुच्चय। तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर एक तो अपन रखेंगे रिक्त समुच्चय इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एकल समुच्चय 1 एकल समुच्चय 2 और इसका 1 और 2 दोनों। तो ये जो है तो यहाँ एक बस्ते की बैठे मुकेश जी तो ये जो है पावर सेट ऑफ द ए किसी दिए गए समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय को क्या कहते हैं पावर सेट ऑफ द ए या घात समुच्चय। अब ये तो जो एग्जांपल था इसके अंदर कितने मेंबर थे आपके 2 मेंबर थे। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मान ला एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है। अब अपन इसका पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं तो P ऑफ ए उसको क्या लिखेंगे समुच्चय बनाएंगे। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है दिए गए समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। अब इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे सबसे पहले नल या हाई सेट तो उसको अपन लिख लेते हैं चाहे ऐसे लिखो या इस तरह से लिखो। फिर इसके एकल समुच्चय एकल में 1 आएगा 2 आएगा 3 ओके एक एक मेंबर ले लिए। पहले में तो एक भी मेंबर नहीं लिया तो नल सेट बना। अब इसके बाद एक एक एलिमेंट ले लेते 1 2 और 3। अब अपन क्या करेंगे पॉसिबिलिटी क्या होगी दो अवयव ले लेते हैं। तो मैं दो अवयव में एक 1 2 ले रहा हूं एक ले रहा हूं 1 3 और क्या ले सकता हूं 2 और 3। इन सब में क्या कितने कितने मेंबर है दो मेंबर है। अब तीनों के तीनों ले ले तो वो भी क्या होगा उसका उपसमुच्चय होता है। तो अब ये ले रहा हूं 1 2 एंड अब इसके एक्स्ट्रा क्या इसके अपन सोचते तो कोई उपसमुच्चय होगा कोई उपसमुच्चय नहीं होगा। इसके जो सभी संभव उपसमुच्चय थे वो अपन ने इसको क्या कर लिए डिनोट कर लिए। पहला रिक्त समुच्चय फिर एकल वाले फिर दो मेंबर वाले और फिर तीनों के तीनों। तो अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट ऑफ 8 नंबर इन पावर सेट ऑफ 8 इस पावर सेट ऑफ ए में नंबर कितने हैं कितने एलिमेंट है यहाँ पर कितने हैं 8 एलिमेंट है 8 उपसमुच्चय बने। जबकि इसके अंदर जब 2 मेंबर थे तो नंबर इन पावर सेट ऑफ ए यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 2 मेंबर थे तो 4 अवयव बने 3 मेंबर थे तो 8 मेंबर बने। और अब इसके लिए एक अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है या n अवयव हो if the number of the element in the set any set n number of the element कितने n है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या आपको बोले या उप समुच्चय तो संभव उप समुच्चय की संख्या या नंबर ऑफ द पावर सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट तो वो हमेशा क्या आता है 2 की पावर n। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है 2 की पावर n। यदि अवयव की संख्या देखो यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 2 4। तो देखो इसके 4 एलिमेंट आ गए थे। यहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है 3 है तो अवयव की संख्या 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 और 2 की पावर 3 कितनी थी 8। इसका मतलब समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या या पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स की जो संख्या है समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या होगी वो 2 की पावर n की पावर में तो कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला आपको नोट के रूप में याद रखना है। यदि किसी दिए गए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है तो उसके सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। Subset in the given set A that is the total number of the subset that is the 2 power n 2 की पावर n की पावर में होगा कल ओके। और इसके बाद में एक अंतराल की बात आ रही है वो अंतराल देख लेते हैं समझ लेते हैं। यदि मैथमेटिकली रूप से किसी अंतराल को शो करना है तो कैसे करते हैं देखो। ये मान लो आपकी नंबर रेखा है और नंबर रेखा के ऊपर मान लो ये 1 लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ और 3 लिखा है। यदि मेरे को 1 से लगाकर 3 तक के सभी नंबर्स को लेना है इस 1 से 3 तक के जो भी सभी बीच में जो भी रियल नंबर है उनको शो करना है तो मैं कैसे सेट शो करूंगा अंतराल 1 ओपन इंटरवल 1,3 ओपन इंटरवल ठीक है।
ओपन इंटरवल यदि 1,3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 को छोड़ना है, 3 को छोड़ना है, लेकिन 1 और 3 के बीच की सभी संख्याएं लेनी है। तो इसको इस तरह से शो किया जाएगा। यहाँ तो डार्क ये गोला बनाएंगे, लेकिन गोले को खाली रखेंगे। खाली का मतलब 1 जो इटसेल्फ है वो छूटेगा, 3 खुद है वो छूटेगा, लेकिन इसके बीच की जो सभी संख्याएं आ जाएगी। तो इस तरह से 1 ओपन इंटरवल 1,3 का मतलब हुआ 1 और 3 के बीच की सभी संख्याएं। ओके, यदि मैं ओपन इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल की बात कर लूं, क्लोज इंटरवल 1,3 लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल, इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 और 3 के बीच की तो सभी संख्याएं है, साथ में 1 खुद भी आएगा और 3 भी आएगा, और इसको यदि डिनोट करना है तो इसको डार्क कर लिया जाता है। इसका मतलब 1 खुद है, 3 भी है, और 1 और 3 के बीच की सभी संख्याएं। तो क्लोज इंटरवल 1,3 का मतलब हुआ 1, 3 और 1 और 3 के बीच की सभी संख्याएं। तो ये तो हुआ ओपन इंटरवल, जैसे 1, 3 छूटता है, क्लोज में 1, 3 आ जाता है। और इसी को यदि मैं ऐसे लिखूं, ओपन इंटरवल 1,3, लेकिन यहाँ क्लोज लगा दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल 1,3 क्लोज। इसका मतलब 1 उसका मेंबर नहीं होगा, 3 मेंबर होगा, और बीच की जो संख्या होती है, ठीक है। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, क्लोज इंटरवल 1,3 ओपन, इसका मतलब 1 है, 1 और 3 के बीच की संख्या है, लेकिन 3 नहीं है, जहां ओपन आता है वो एलिमेंट उसका पार्ट नहीं होता है। तो ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे इंटरवल की बात हुई, क्लोज का मतलब दोनों एलिमेंट होंगे और बीच के एलिमेंट होने ही है। यहाँ पर ओपन में 1 और 3 छोड़ देंगे, बीच के एलिमेंट होंगे। ओपन इंटरवल 1,3 1 नहीं है, 3 एलिमेंट है, क्योंकि 3 के साथ क्लोज लगा हुआ है, 3 तो रहेगा साथ में, 1 नहीं रहेगा, और बीच की संख्या तो है। इसका मतलब हुआ 1 उसका मेंबर होगा सेट का, 1 और 3 के बीच के एलिमेंट होंगे, और 3 नहीं होगा। तो ये इसके अंतराल की बात होती है। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 1.1 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट आपके पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आप नोट्स के रूप में जो भी हाईलाइट के रूप में आपको दे रखा बुक्स में, उसको आप नोट कर लोगे। कल अपन 1.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक यू।